सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः कारुण्यमुकारम् अर्हन्ताडं तैव सिद्धाडम् आयरियुवजायाडं लोयम्यासव साहुडम् नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडम् नमो आयरियाडम् नमो वजायाडम् नमो लोये सव साउडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, देवादि देवी खजराट श्री बाहुबली भगवान की, गणाचार्य आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, भव्य बंधु, जीवन के वो क्षण पावन और पुनीत हुआ करते हैं जब हमारे अंतरंग में देव और शास्त्र और गुरु के प्रति भक्ति उमड़ती हो। कर्मों के भार को ढोने के लिए संपूर्ण जीवन है। अशुभ कर्म करने के लिए 24 घंटे हैं, लेकिन भक्ति करने के लिए कभी कभी ही समय मिलता है। आज वो दिन याद आ रहा है जब अजमेर में आचार्य भगवान विराग सागर जी की चरण निश्रा में हम लोग थे। उन्होंने जो बात कही थी वही हम आज यहां कह रहे हैं। हम लोगों ने कहा, आचार्य भगवान दीक्षा का मुहूर्त बता दीजिए। आचार्य श्री कहते हैं कल बताएंगे। हमने कहा जी। अगले दिन उन्होंने प्रवचन दिए, नाही कृतम उपकारः साधवो विस्मरन्ति। नाही कृतम उपकारः साधवो विस्मरन्ति। जो साधु पुरुष होते हैं वो किए गए उपकार को कभी भूलते नहीं हैं। चाहे वो माता पिता का हो, चाहे गुरु का हो, चाहे किसी का भी हो, वो उपकार कभी नहीं भूलते। और जो उपकार भूल जाता है वो कहीं का नहीं रहता है। इस बात को आप चाहो तो अपने लौकिक जीवन में भी देख सकते हो डीएन भैया, और आप चाहो तो आध्यात्मिक जीवन में भी देख सकते हो। कल आप जिला अध्यक्ष जो थे आपके, उनको लेके आए थे, वो क्या कह रहे थे? भैया के संरक्षण में हम लोग हैं, इन्होंने सिखाया है। ये उनकी कृतज्ञता है, उपकार व्यक्त करने का उनका एक ये सम्यक तरीका है। ऐसे ही आप देखो, जितने सारे आज ऊंचाइयों को छू रहे हैं वो अपने गुरु के उपकार को हमेशा मस्तिष्क में रखते हैं। चाहे वो आचार्य भगवान विराग सागर हो, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज हो, चाहे साक्षात गुरुदेव क्यों ना हो, अपने गुरु को हृदय और मस्तिष्क पर रखते हैं। आज भी 1972 और 2021 लगभग 49 वर्ष हो गए
आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि को लगभग 49 वर्ष हो गए, लेकिन गुरु का बहुमान देखो आप, आज भी उनकी याद करके आंख में आंसू आते कि नहीं। शिष्य की यही गरिमा है, यही शिष्य की सम्यक गरिमा है, गुरु के उपकार को कभी ना भूले। फिर जिन्होंने अपने गुरु पर उपकार किया हो, उनका उपकार तो और महान है। आचार्य भगवान विराग सागर जी ने कहा था, 3-4 हम लोगों ने डेट्स बताई कि आचार्य से अक्टूबर का भी मुहूर्त अच्छा है। अब हमको क्या पता, बच्चे तो बच्चे रहते हैं, उनको क्या पता, ये तो पिताजी हैं। बोले बैठो, मुहूर्त तो बोले हम निकालेंगे, बैठो। अपन इतने में समझ गए, ढक्कन बंद रखो, बस सुनो। उन्होंने कहा कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी 8 नवंबर। बोले ये बहुत सुंदर मुहूर्त है, बहुत समय बाद आया है। बोले आचार्य पदारोहण हमारा इसी तिथि में हुआ था, तुम लोग दीक्षा लो, तुम लोगों का भी भविष्य ऐसे ही होगा। लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि दीक्षा जो ले रहे हो, गुरु के सामीप्य को कभी छोड़ना नहीं। उनने जो बात कही थी अपूर्व भैया, हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा था हमारे शिष्य बहुत हैं, लेकिन जो हमने शिष्यत्व विशुद्ध सागर में देखा है वो बहुत कम लोगों में देखा है। बोले अगर वैसा शिष्य बन सको तो हमारा आशीर्वाद है। नई कृतम उपकार साधुओ विस्मरंती। साधु पुरुष कभी किए हुए उपकार को भूलते नहीं है। वो जो भूल जाए वो साधु सज्जन पुरुष नहीं है। वीरू, जब अंतरंग की कसाई धक्का मारती है, व्यक्ति को माता पिता में माता पिता नहीं दिखते। व्यक्ति उनको भी गाली देते देखा जाता है। जिन्होंने जन्म दिया, बुखार था तो अपनी छाती पर रख के रात भर सुलाया, स्वयं नहीं सोए कि कुछ ठंडक मिलेगी तो नींद आ जाएगी। ऐसे दिन भी देखे कि नहीं? जितनी माँ है उनसे पूछ रहे हैं, माँ बच्चों को कैसे पाल के जन्म किया, जन्म देके कैसे पाला, याद है? नहीं याद आप लोगों को? माँ एक एक दिन कैसे निकाला है गर्भ का, और तब तक का जब तक आपका बेटा विवेकवान ना हो जाए, याद है? कैसे छाती पे रख के पाला है। एक कर्तव्य उन संतान का है। कसाय के कारण अपने माता पिता को कभी भूल मत जाना, छोड़ मत देना। अब ये मत बोलना वीरू पिताजी किसी काम के नहीं है। उन्होंने वो काम पुरुषार्थ इसलिए किया है कि उन्हें वृद्धावस्था में कोई काम ना करना पड़े। उन्हें कोई काम ना करना पड़े। ऊंची आवाज में जब पिता से नहीं बोलना चाहिए, फिर तो गुरु से तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। प्रभात भैया वीडी क्यों लगाते हो अपने नाम के पीछे? पिताजी का नाम है, कभी भूल मत जाना, कभी अलग मत कर लेना। नाई कृतमुपकार साधुओ विस्मरन्ति। जब माता पिता के लिए इतनी गरिमा होना चाहिए, वो हाथ भी उठा दें तो हाथ मत पकड़ना, आप चरण ही छूना। क्यों? वो पिता है, उन्होंने आपको जन्म दिया है, जन्म दिया है। साधु पुरुष कभी उपकार नहीं भूलते, साधु पुरुष कभी उपकार नहीं भूलते। इसलिए मां आप ना अभी से बच्चों की वीडियो फोटो बना के रखो। जब वो ऊंची आवाज में बात करे, बोले हम ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, उसको वीडियो दिखाना, बेटा तेरे हाथ में फोड़ा था, हमने मुख में रख के सहलाया है।
दिखाना कि बेटा मैं तुमको कैसे पाल पोस के बड़ा किया है, और तुम आज हमें ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। तुमको तब समझ में आएगा जिस दिन तुम पिता या मां बनोगे, तुमको तब समझ में आएगा। अपने माता पिता के प्रति ये कर्तव्य होना चाहिए जिन्होंने संसार दिखाया है, फिर जो संसार से ऊपर लेके जा रहे हैं उनके प्रति कर्तव्य कुछ और विशिष्ट होना चाहिए। जब भी गुरु चरणों में आओ, डीएन भैया, प्रभु चरणों में आओ, एक शिक्षा लेके जाना, अपने अंतरंग की मान कसाय को आप घर पे ही छोड़ के आना। मंदिर के बाहर लिखते ना आप लोग, कृपया जूते बाहर उतार कर आए, हाथ पैर धो करके अंदर आए, चमड़े आदि की वस्तु पहनकर, ऐसा भैया मंदिर के बाहर लिखवा के रखना चाहिए। सुनना सुनना, ध्यान से सुनना मिलन भैया, कृपया जूते चप्पल बाहर उतार कर हाथ पैर धो करके आए। अब नीचे एक और बोर्ड लगाना, कृपया अपनी मान कसाय बाहर उतार कर और कसायों को समता से धोकर मंदिर में आए, क्योंकि ये द्वार विशुद्धि का है, ये द्वार संकलिष्ठता का नहीं है। ये द्वार संकलिष्ठता का नहीं है। प्रियांश, जीवन की कोई भी परिस्थिति हो जाए, पिता से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करना, गुरु से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करना। बिट्टू है क्या? बिट्टू कोई तुमसे कुछ भी कह दे, ऊंची आवाज में मत कहना। अगर तुम पुराने वाले बिट्टू होते तो जवाब देके आते। ये तुम्हारा चातुर्मास का फल है, तुमने साधु को जवाब नहीं दिया, ये तुम्हारा गुण है। और आगे भी कोई कुछ भी कहे, आप क्या कहना? जी महाराज जी। क्या कहना? जी महाराज। मेरा कर्म मेरे साथ, उनका कर्म उनके साथ। वो मेरा बुरा सोचे, ये उनका कर्म, मैं उनका बुरा ना सोचूं, ये मेरा धर्म। भूलना नहीं। फिर जब गुरु साक्षात जिन्होंने दीक्षा दी हो, ये वही छतर, ये वही सिवनी है जहां हम 2000 सबसे पहले कब आए थे? 2006 में कि 7 में हैं? अरे आपके यहां नहीं, सोनू भी है क्या? कब आए थे? 2007 में, अप्रैल का महीना था, मंथ की एंड थी। इरू वही सिवनी है, जमीन पे गद्दे बिछे थे और किसी की गोद भराई चल रही थी, ठीक है ना? फिर वही सिवनी है जब हम ब्रह्मचारी बन के आए थे। ये वही सिवनी है जब आचार्य भगवान एक दिन के लिए आए थे, 12 सिवनी से यहां पर आए थे 2010। ये वही सिवनी है कि यहाँ 2-2 पंचकलक में हम भी आए हैं। लेकिन पहले दिन, पहली बार आने में और तीसरी बार आने में बहुत जमीन आसमान का अंतर था। पहले लोग इतना नहीं देखते थे, अब लोग पहले पूछते नहीं थे, पूजते हैं। सोनू भैया, पहले पूछते नहीं थे, पूछते हैं लोग। क्यों? बोले गुरु का उपकार, संयम का उपकरण दिया है, अब तो पूजा होगी। ये रत्नत्रय की महिमा है, इस शरीर की महिमा नहीं है। शरीर तो वही है जो पहले था, शरीर तो वही है जो पहले था। गुरु के द्वारा प्रदत्त ये रत्नत्रय की महिमा है। इस रत्नत्रय की महिमा को, गुरु के उपकार को हम तो कभी नहीं भूल पाएंगे। अप्रमित सागर जी, सहज सागर जी, दीक्षा दिवस आप मना रहे हो, वो क्षण भी तो अपन देखो जब आपको दीक्षा के लिए हाँ किया था और किसी और को मना भी किया था कि तुम रुको, तुम्हारे लिए विचार करते हैं। हाँ बेटा, तुम लोगों को आशीर्वाद है, याद करो सहज सागर जी। आपके साथ और भी ब्रह्मचारी थे, सबकी दीक्षा थोड़ी ना हुई थी। गुरु का उपकार है, उनकी विशाल दृष्टि है। नई कृतम उपकारा साधवो विस्मरन्ति। साधु पुरुष कभी गुरु का उपकार नहीं भूलते।
एक दिन वो भी था प्रभात भैया कि हम यहाँ पर उपसंग लेके आए हैं। सबके दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते संजय भैया। अभी प्रतिनिधि हैं, फिर निधि से भी यहीं पे मिलेंगे, आप देखना, फिर सबके दिन एक से नहीं होते। फिर हमें कोई नहीं पूछेगा, फिर सब बोलेंगे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज की। फिर बोलेंगे हाँ आचार्य जी प्रवचन करिए। देखो पारस भैया, बड़ों के आते ही आप कितनी बड़े हो, आपको छोटे हो जाना चाहिए। न अपना नाम न अपना मान। कभी आप जयपुर आए थे, मिलन में कोई आया था क्या? यति सम्मेलन में कोई था? कौन थे भैया? ऐसे बैठे थे आचार्य जी जमीन पर, चिटाई पर, सभी साधु चिटाई पर थे। आचार्य भगवान विराग सागर जी तखत पर सिंहासन पर थे। उन्होंने कहा पाटे लगाओ। आचार्य जी ने कहा नहीं, सिंहासन शिष्यों के लिए है, अब हम आपके शिष्य हैं तो चिटाई और पाटा ही श्रेष्ठ है। बड़ों के सामने बड़ा नहीं बनना पड़ता। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले, और हीरा काऊ से ना कहे लाख हमारो मोल। अगर आप अपनी अंतरंग की कसाय को रखे हुए और दबा के जब उदय में आएगी, कल मटके का दृष्टांत सुना था ना, जैसी बदबू मल के मटके में आ रही थी वैसी तुम्हारे अंतरंग से आएगी। विक्की, जब भी मंदिर आओ, जब भी कहीं जाओ, मान का खूंटा वहीं छोड़ के जाना, तब आनंद जीवन का प्रारंभ होगा। आपका समय हो गया है। अपन दोपहर में गुरु महिमा सुनाएंगे आपको। हम आपको ऐसी बातें बताएंगे जो वास्तविकता में कंकर को शंकर बनाने के लिए। ऐसे मुनि नहीं बनते और ऐसे कोई किसी को मुनि बनाया भी नहीं जाता। गुरु होते हैं दूरदृष्टा, उनको दिखता है दूर का क्या है। जब हम लोगों की दीक्षा हुई थी तो एक पंडित जी हैं बाबूलाल जी पठा टीकमगढ़ के, अब उनकी देहावसान हो चुका है। उनको बुलाया और आचार्य जी ने उनसे प्रश्न करवाए हम लोगों के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने जिन जिन के भविष्य के बारे में जो कहा था, उन्होंने उनके वैसे ही नाम रखे। पारस भैया, गुरु की महिमा विशाल है, गुरु का उपकार विशाल है, और गुरु के उपकार चुकाने की ताकत शिष्य में है। लेकिन एक ही क्रिया है, जब तक वो सिद्ध नहीं बनेगा गुरु का उपकार नहीं चुका पाएगा। सिद्ध बन के ही आप गुरु का उपकार चुका पाओगे। इसलिए आप सभी गुरु बना के रखें, गुरु के प्रति श्रद्धा रखें, समर्पण रखें, क्योंकि समय निकल रहा है, क्योंकि समय निकल रहा है और आने वाला समय वैसा नहीं है जो जा चुका है। चर्चा दोपहर में करेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि समय निकल रहा है और जो आने वाला समय है वो वैसा नहीं है जो समय निकल चुका है। आप सभी उपकारी का उपकार ना भूलें। जितने बच्चे प्रक्षाल कर रहे हैं ना बेटा, एक बार भगवान को देख लो। हमारे बुजुर्ग क्या निधि छोड़ के गए। ये छतरपुर के भैया कह रहे हैं, बोले यहाँ की भक्ति देख के लग रहा है कि हम लोगों को यहाँ श्रावकों को छतरपुर के या चातुर्मास करके सिवनी वालों से भक्ति सीखना चाहिए। ये बुजुर्गों की निधि है भैया। जितने पंच सरपंच जितने बैठे हैं, भविष्य के, वर्तमान के, भूत के, भैया इस निधि को ऐसी सुरक्षित रखना। मंदिर तो फिर बन जाएंगे, लेकिन बुजुर्गों की निधियां फिर नहीं मिलेंगी। आप सभी उपकारी के उपकार से कभी विमुख ना हो, यही मंगल भावना भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की